Hello बच्चों, let's see the question. The question say if n is a odd integer greater than or equals to 1, then the value of n cube minus cube of n minus 1 plus cube of n minus 2 minus up to so on plus minus 1 raised to the power n minus 1 into 1 cube is option A square of n minus 1 into 2n minus 1 divided by 4. Option B n minus 1 complete square into 2n minus 1 divided by 4. Option C n plus 1 complete square into 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 4. ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो देखो हमारे पास गिवन है कि n क्या है, एक हमारा ओड इंटीजर है जो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है 1 के. देन हमको ये बताना है कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी n क्यूब माइनस क्यूब ऑफ n माइनस 1 प्लस क्यूब ऑफ n माइनस 2 माइनस अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 क्यूब. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो देखो की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये है कि समीशन आर गोस फ्रॉम 1 टू n आर क्यूब. दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इसके कंप्लीट के स्क्वायर के. अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है n क्यूब माइनस क्यूब ऑफ n माइनस 1 प्लस क्यूब ऑफ n माइनस 2 माइनस अप टू सो ऑन प्लस हो पाएगा माइनस 1 रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटर करेगा 1 का क्यूब. दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ इक्वल हो जाएगा n क्यूब माइनस क्यूब ऑफ n माइनस 1 प्लस क्यूब ऑफ n माइनस 2 माइनस अप टू सो ऑन प्लस हमारे पास जो गिवन क्या है कि n के हमारा एक ओड इंटीजर है, तो जो n माइनस 1 आएगा ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इवन आएगा. तो माइनस 1 की जब पावर होगी कोई इवन पावर होगी तो हमारे को लिखा होता है वो 1 के 1 मल्टीप्लाई 1 क्यूब, हमारे हो जाएगा 1 के क्यूब के. दिस इज इक्वल हो जाएगा, देखो इसको बैक साइड से लिखेंगे, लिखेंगे इसको 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब प्लस अप टू सो होना पड़ेगा पे प्लस n माइनस 2 का कंप्लीट क्यूब माइनस n माइनस 1 का कंप्लीट क्यूब प्लस हमारे पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे n का क्यूब आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 का क्यूब. अब जो माइनस 2 का क्यूब है क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लस 2 क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब, फिर आप आ जाएगा कि माइनस 4 का क्यूब जिसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस 4 क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस आप आ जाएगा क्यूब ऑफ n माइनस 2. फिर आप है माइनस क्यूब ऑफ n माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं पे प्लस n माइनस 1 इसे कंप्लीट का क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यूब ऑफ n माइनस 1 आ जाएगा प्लस n क्यूब. दिस इज इक्वल टू, अब देखो जिन टर्म पे हमारे पास साइन का पॉजिटिव का उनको हम इकट्ठे लिखेंगे और जिन पे नेगेटिव का उनको एक साथ लिख लेंगे. यहाँ पे क्या जाएगा यहाँ पे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू सो यहाँ पे जाएगा यहाँ पे लास्ट में प्लस n का क्यूब. यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस अप टू सो होना पड़ेगा माइनस 2 इंटू n माइनस 1 के कंप्लीट का क्यूब. दिस इज इक्वल, देखो हमारे इक्वल हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू सो n का क्यूब, ये हमारे इक्वल हो जाएगा समीशन r गोज फ्रॉम 1 टू n
आर के क्यूब के। हम करेंगे जो हमारी ये सारी टर्म्स हैं इसमें से कर लेंगे -2 को कॉमन लेना पड़ेगा, -2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन पड़ेगा प्लस n-1 इसका कंप्लीट का हो जाएगा क्यूब। दिस इज इक्वल्स टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करें ये हमारे इक्वल हो जाएगा, ये हमारे इक्वल हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 से कंप्लीट का स्केयर। आपको उनकी कॉन्सेप्ट में बताया था कि समीशन r गोज फ्रॉम 1 to n, r का क्यूब जो है ये हमारा इक्वल होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 से कंप्लीट के स्केयर के -2 इंटू, अब हम क्या करेंगे जो मैंने ब्रैकेट में सारी टर्म लिखी है इसमें से 2 क्यूब को कॉमन ले लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 क्यूब इंटू पा जाएगा 1 प्लस 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब पा जाएगा ये 2 का क्यूब प्लस अप टू सो होना पड़ेगा यहाँ पे प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2, इसके कंप्लीट करना पड़ेगा क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू हमारा इक्वल हो जाएगा n स्केयर इंटू n+1 का कंप्लीट स्केयर डिवाइड बाय 2 का स्केयर मीन्स 4 -2 मल्टीप्लाई 2 क्यूब मीन्स आ जाएगा 16 इंटू क्या आ जाएगा कि समीशन r गोज फ्रॉम 1 to n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे r का क्यूब आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये हमारा इक्वल हो जाएगा n स्केयर इंटू n+1 का कंप्लीट स्केयर डिवाइडेड बाय 4 माइनस आ जाएगा यहाँ पे 16 इंटू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ जाए कि n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2 इसके कंप्लीट के स्केयर के। दिस इज इक्वल्स टू n स्केयर इंटू n+1 का कंप्लीट स्केयर डिवाइडेड बाय 4 माइनस हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू हमारे पास पे क्या आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n-1 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 से कंप्लीट का स्केयर एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर मीन्स 4 1 जा 4 एंड 4 जा 16। दिस इज इक्वल्स टू n स्केयर इंटू n+1 का कंप्लीट स्केयर डिवाइडेड बाय 4 माइनस पे क्या आ जाएगा कि n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू हमारे पे आ जाएगा कि n+1 डिवाइडेड बाय 2 इसके कंप्लीट हो जाएगा स्केयर, वहाँ पर ये 4 ऑलरेडी बाहर था। दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा n स्केयर इंटू n+1 का कंप्लीट स्केयर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इंटू n-1 का कंप्लीट स्केयर डिवाइड बाय 2 का स्केयर मीन्स 4 इंटू n+1 का कंप्लीट स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर मीन्स 4। अब हमारे इस 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ क्या करेंगे यहाँ से कि n+1 का कंप्लीट स्केयर डिवाइडेड बाय 4 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा कि दिस इज इक्वल्स टू n+1 का कंप्लीट स्केयर डिवाइडेड बाय 4 इंटर आ जाएगा n स्केयर माइनस n-1 का कंप्लीट स्केयर। दिस इज इक्वल्स टू n+1 का कंप्लीट स्केयर डिवाइडेड बाय 4 इंटू n स्केयर माइनस n-1 का कंप्लीट स्केयर जो हमारे से इक्वल होगा ये हमारे इक्वल होता है n स्केयर प्लस 1 का स्केयर मीन्स 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा -2n। दिस इज इक्वल्स टू n+1 का कंप्लीट स्केयर डिवाइडेड बाय 4 इंटू n स्केयर माइनस n स्केयर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा +2n। पॉजिटिव कैंसिल कैसे होना, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। दिस इज इक्वल्स टू n+1 का कंप्लीट स्केयर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2n माइनस 1 के।
इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड सम था हमारे से इक्वल आ गया, वो हमारा इक्वल आ गया n+1 का कंप्लीट स्क्वायर इंटू 2n-1 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।